वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कृषि विज्ञान विषय शुरू करने जा रहे हैं। कृषि विज्ञान में पहले ही अध्याय से लेसन से हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। हमारा जो पहला पाठ है उस पहले पाठ का नाम है सस्य विज्ञान, मृदा एवं बीज। कृषि विज्ञान जो विषय है, इस कृषि विज्ञान विषय में कई प्रकार की क्रियाओं का हम अध्ययन करते हैं और उन सभी कृषि विज्ञान में भी कई अलग अलग शाखाएं हैं। और कृषि विज्ञान की जो सबसे महत्वपूर्ण शाखा जो है वो है सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान जिसे इंग्लिश में बोला गया है एग्रोनॉमी। सस्य विज्ञान को क्या कहा गया है? एग्रोनॉमी। सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें भूमि प्रबंधन और फसल उत्पादन से संबंधित जो क्रियाएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है। भूमि प्रबंधन का मतलब किसी जो खेत है, किसी कोई स्थान जो है उसकी भूमि कैसी है, मिट्टी की विशेषताएं क्या है, मृदा के कण कैसे हैं, उनका प्रबंधन करना। और फसल उत्पादन, उस भूमि पर जो फसल का उत्पादन किया जा रहा है उससे संबंधित किन किन क्रियाओं का हम ध्यान रखें, किन क्रियाओं को हम संपादित करें। तो एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें भूमि प्रबंधन और फसल उत्पादन से संबंधित सिद्धांतों को क्रिया को क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। यह तो बात थी सस्य विज्ञान की परिभाषा। परिभाषा नोट करें आप। सस्य विज्ञान, कृषि विज्ञान की परिभाषा में आप लोग नोट करें कि सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें भूमि प्रबंधन के सिद्धांतों, भूमि प्रबंधन के सिद्धांतों व फसल उत्पादन की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। कहने मतलब सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की एक शाखा है जिसमें भूमि प्रबंधन के जो सिद्धांत है उनका और फसल उत्पादन की जो विभिन्न क्रियाएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है। सस्य विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई? ये बहुत अन्य दूसरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न, सीधा सीधा प्रश्न एक नंबर का दे सकता है कि सस्य विज्ञान से आप क्या समझते हैं या सस्य विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो समझ रहे हैं उसकी परिभाषा तो ये है, उत्पत्ति कैसे हुई सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान जैसे अभी मैंने बताया इंग्लिश में इसे एग्रोनॉमी कहते हैं। तो जो एग्रोनॉमी जो शब्द है यह लैटिन भाषा का एक शब्द है। कौन सा? एग्रोनोमस। एग्रोनोमस एग्रोनोमस अंग्रेजी लैटिन भाषा के शब्द जिसका नाम है एग्रोनोमस। उस एग्रोनोमस से इंग्लिश भाषा का शब्द बना एग्रोनॉमी, जिसे हम क्या कहते हैं? सस्य विज्ञान कहते हैं। ये एग्रोनोमस जो है ये दो शब्दों के संयोग से बना है, दो शब्दों के मेल से बना है। एक तो है एग्रोस और एक है नोमोस। इन दो शब्दों के योग से बना। एग्रोस का अर्थ तो क्या है? भूमि, और नोमोस का अर्थ है प्रबंधन या अध्ययन। तो सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी शब्द जो है लैटिन भाषा के एग्रोनोमोस से बना है। ये एग्रोनोमोस शब्द दो शब्दों के योग से बना, एक है एग्रोस और एक है नोमोस। एग्रोस का मतलब भूमि और नोमोस का मतलब है प्रबंधन। इस उत्पत्ति से हमें इसका क्या समझ में आया कि सस्य विज्ञान वह विज्ञान की शाखा जिसमें भूमि प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों या सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। आगे देखें, ये तो इसकी सामान्य जानकारी थी सस्य विज्ञान की कि सस्य विज्ञान को परिभाषित कैसे किया जाता है, उसका अर्थ क्या है और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई।
अब है सस्य विज्ञान का महत्व क्या है। सस्य विज्ञान का महत्व, ये बड़ा सवाल 2 नंबर का पूछ सकता है। सस्य विज्ञान के महत्व में पहला महत्व का कार्य क्या है कि सस्य विज्ञान के द्वारा हमें कृषि से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हैं, कौन कौन सी विभिन्न क्रियाएं कौन कौन सी है, जैसे खेत तैयार करना, ये जैसे ही हम कृषि का कार्य करेंगे तो सबसे पहले इस को हम क्रिया को संपादित करेंगे। खेत तैयार करना है आपके उन्नत किस्म के बीज का चयन करना, उन्नत किस्म के बीज का चयन करना। अगला कार्य क्या है, बुआई करना। फिर क्या है, खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार हम लोग जानते हैं, खरपतवार क्या है कि अब फसलों के साथ जो अनावश्यक रूप से जो घास उगी है उसे दूर करना, हटाना खरपतवार नियंत्रण है। अगला फसलों के लिए, पौधे के लिए पोषक तत्वों का प्रबंधन करना। फिर अगला कार्य क्या है, कटाई, गुड़ाई व भंडारण। ये इतनी कृषि क्रियाएं हैं। खेत तैयार करना, उन्नत किस्म के बीज का चयन करना, बुआई करना, फिर खरपतवार नियंत्रण, पोषक तत्वों का प्रबंधन करना, कटाई, फसल पक्के तैयार उसकी कटाई करना, गुड़ाई उसकी साफ सफाई करना, चारे को अलग करना और धान को अलग करना, और फिर उस धान का क्या करना, भंडारण करना। ये जितनी भी कृषि क्रियाएं हैं ये सभी कृषि क्रियाएं सस्य विज्ञान के जो नियम, जो सिद्धांत हैं उनके अंतर्गत आती है। तो सभी क्रियाओं को सही तरीके से करने के में सस्य विज्ञान का महत्व, उपयोगिता है। दूसरा महत्व क्या है सस्य विज्ञान का कि पशु हो या मानव, इनकी 3 प्रमुख आवश्यकताएं हैं। कौन कौन सी, खाद्यान्न। खाद्यान्न का मतलब हम लोग जानते हैं खाद्य अन्न, जो अन्न खाने योग्य काम में लेते हैं उन्हें क्या कहा गया है, खाद्यान्न। पशु चारा व वस्त्र, ये जो 3 प्रमुख आवश्यकताएं, इनकी पूर्ति करना एक अत्यंत जटिल कार्य है। तो इन तीनों आवश्यकताओं की अगर पूर्ति समुचित तरीके से हमें करनी है, उचित तरीके से करनी है, तो हम सस्य विज्ञान के सिद्धांतों का सहारा लेते हैं। अगला सस्य विज्ञान का अगला महत्व क्या है कि फसलों के उत्पादन को बढ़ाना। एक व्यक्ति जो है, एक किसान जो है, सस्य विज्ञान का अगर अध्ययन करता है, सस्य विज्ञान की क्रियाओं का अगर उसे ज्ञान है, तो सस्य विज्ञान की क्रियाओं का ज्ञान करके वो अपने फसलों के उत्पादन को बढ़ा सकता है, फसल की पैदावार को बढ़ा सकता है। ये सस्य विज्ञान का एक महत्व और है। अगला महत्व क्या है कि आज जितने भी विकसित देश कहो या अविकसित देश कहो, ज्यादातर जो देश है उन देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है। कृषि पर आधारित होने के कारण सस्य विज्ञान का महत्व अपने आप बढ़ जाता है। तो कृषि जो क्रियाएं हैं उनमें भी सस्य विज्ञान का महत्व है। और जो अगला जो महत्व है वो क्या है, व्यापार व उद्योग को बढ़ाने में। कई लोग जो हैं कृषि क्षेत्र से जुड़े व्यापारों को करते हैं, कई उद्योग जो है वो कृषि क्षेत्र से संबंधित हैं, तो इन उद्योगों को बढ़ाने में भी सस्य विज्ञान का महत्व है। ये प्रमुख रूप से सस्य विज्ञान के 4 महत्व हैं। इन्हें आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, नोट कर लें आप। अगर हम महत्व की बात करें तो हमारा अगला जो महत्व है वो क्या है कि पौधे से संबंधित जितने भी कारक हैं, कौन कौन से, जल है, वायु है, भूमि है, ये पौधे को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं।
करने वाले कारकों का समुचित अध्ययन सस्य विज्ञान के तहत किया जाता है। एक पौधा या एक जो फसल है उसके लिए आवश्यक तापमान कितना होना चाहिए, उसे कितनी जल की मात्रा मिलनी चाहिए, कौन सा पौधा किस जलवायु में सर्वाधिक अपनी ग्रोथ करता है, वृद्धि करता है, तो ये सब ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त होगा? सस्य विज्ञान से प्राप्त होगा। कोई भी फसल है, अगर मान लो उसके लिए तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड ही चाहिए, ये उस पौधे की फसल के लिए एक उत्तम तापमान है। अगर हम उस पौधे को हम तापमान इससे ज्यादा दे रहे हैं, 25 डिग्री से लेकर 35 डिग्री दे रहे हैं, तो इस तापमान के अंदर वह पौधा जो है अपनी उत्तम वृद्धि नहीं कर सकता। ये समस्या किस लिए हुई? क्योंकि हमें सस्य विज्ञान का ज्ञान नहीं है। अगर हमें उसका पता होता कि इस पौधे के लिए या इस फसल के लिए इतने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक है, तो हम उस पौधे को उतना तापमान देकर हम उस पौधे की वृद्धि को बढ़ा सकते थे। ये सस्य विज्ञान के प्रमुख महत्व था, उसकी उपयोगिता थी। अब है कृषि सस्य विज्ञान के कार्य क्षेत्र। सस्य विज्ञान के कार्य क्षेत्र। सस्य विज्ञान की जो आवश्यकता है वो प्रमुख रूप से 4 क्षेत्रों में है। सस्य विज्ञान की जो आवश्यकता है वो प्रमुख रूप से 4 क्षेत्र है। पहला है फसल उत्पादन में, दूसरा है नियोजन में, तीसरा है व्यवसाय या व्यापार में, और चौथा है उद्योग में। सस्य, ये 4 प्रमुख क्षेत्र हैं जिनमें सस्य विज्ञान की जानकारी होना आवश्यक है। एक सस्य विज्ञान के प्रमुख कार्य क्षेत्र है, हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो अध्ययन है वो है फसल उत्पादन में। अगर हम हमारे देश की बात करें तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, और किसी भी देश के अर्थव्यवस्था के जो प्रमुख आधार बिंदु होते हैं वो प्रमुख रूप से 3 ही होते हैं। एक तो कृषि, एक व्यापार, दूसरा उद्योग। तो पहला जो कार्य क्षेत्र सस्य फसल उत्पादन है, तो फसल उत्पादन के अंदर हम सस्य विज्ञान का अध्ययन करके, फसल उत्पादन में क्या कार्य है सस्य विज्ञान का, कि हम सस्य विज्ञान का अध्ययन करके किसी भी फसल के उत्पादन संबंधी जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं का हम अध्ययन कर सकते हैं, उनका हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हमें वो सारी जानकारी सस्य विज्ञान के द्वारा प्राप्त होती है जिसके द्वारा हम किसी भी फसल के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। अभी जैसे हम पीछे पढ़ा था वो क्रियाएं, जैसे हम पीछे दोहराते हैं, कौन कौन सी क्रियाएं हैं? सस्य क्रियाओं का अध्ययन, जैसे सस्य क्रियाएं सिंचाई, बुआई, खरपतवार प्रबंधन, भूमि प्रबंधन, कटाई, आपके ये भंडारण, इन सभी क्रियाओं का हम सस्य विज्ञान के द्वारा अध्ययन करके हम फसल उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। फसल उत्पादन में हम अपनी अभिवृद्धि कर सकते हैं। तो ये था सस्य विज्ञान का फसल उत्पादन में कार्य। अगला जो है वो है नियोजन में। नियोजन का मतलब रोजगार में। देश के अंदर कई प्रकार के कृषि विश्वविद्यालय चल रहे हैं। उन कृषि विश्वविद्यालयों के द्वारा कृषि शिक्षा, उन कृषि शिक्षा आप उसका प्रसार व अनुसंधान
कृषि शिक्षा, कृषि का प्रसार और उसके अनुसंधान की शिक्षा प्राप्त करके हम कई प्रकार के कार्यों में नियोजित हो सकते हैं, अर्थात रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। वो रोजगार प्राप्त कौन कौन से हैं? बैंक में कृषि सलाहकार अधिकारी के रूप में, अगर हमने किसी कृषि विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की है और हमने एक उचित डिग्री प्राप्त की है तो उसके द्वारा हम बैंक के अंदर कृषि सलाहकार अधिकारी के रूप में नियोजित हो सकते हैं। दूसरे और कार्य क्या है? निंदानाशी रसायनों में हम वहां पर कार्य कर सकते हैं। कृषि से संबंधित शिक्षा प्राप्त करके हम कृषि शिक्षा का प्रसार और उसके अनुसंधान में कार्यरत हो सकते हैं। तो ये था कृषि सस्य विज्ञान का नियोजन क्षेत्र में। अगला जो है कार्य क्षेत्र वो है व्यापार या व्यवसाय। एक कृषि विश्वविद्यालय से व्यक्ति सस्य विज्ञान में स्नातक करने के बाद वह किसी भी कृषि विज्ञान से संबंधित जो व्यवसाय है, जो व्यापार है, उनमें वो आगे बढ़ सकता है या व्यापार या व्यवसाय कर सकता है। जैसे कौन कौन से व्यवसाय है? उर्वरक उद्योगों में, उर्वरक उद्योग का वो व्यापार कर सकता है। फसलों के लेन देन संबंधी व्यापार कर सकता है। मतलब क्या हुआ कि सस्य विज्ञान का अध्ययन किया, हमने उन सस्य विज्ञान के सिद्धांतों को फसलों के उत्पादन में काम में लिया, फसलों की पैदावार बढ़ी, पैदावार बढ़ने पर हम उन फसलों का क्या कर सकते हैं? आगे बेच सकते हैं, विक्रय कर सकते हैं। तो ये व्यापार और व्यवसाय के संबंध का कार्य क्षेत्र सस्य विज्ञान का। अगला जो है वो है उद्योग में। उद्योग में सस्य विज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान है। इस योगदान को दो भागों में बांटा गया है। देखिए आप, उद्योग में दो भाग कौन कौन से? कुछ उद्योग ऐसे हैं जो कृषि क्षेत्र पर आधारित है, कृषि क्षेत्र पर आधारित उद्योग। मतलब क्या हुआ कि कुछ उद्योग जो है उन्हें जो कच्चा माल प्राप्त होता है वो कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है। जैसे डेयरी उद्योग के लिए चारा, सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास की खेती है। अगला जैसे आप ये बीड़ी, सिगरेट, बीड़ी सिगरेट उद्योग के लिए तंबाकू की खेती, जैसे चीनी, गुड़ उद्योग के लिए किसकी खेती करेंगे? गन्ना व चुकंदर की खेती। कहने का मतलब है ये ऐसे उद्योग हैं जिनको कच्चे माल की आपूर्ति कौन से क्षेत्र से प्राप्त होती है? कृषि क्षेत्र से प्राप्त होती है। तो सस्य विज्ञान का यहाँ पर महत्व क्या हुआ कि सस्य विज्ञान की जानकारी प्राप्त करके, सस्य विज्ञान का अध्ययन करके, सस्य विज्ञान में स्नातक प्राप्त करने के बाद हम कृषि क्षेत्र के अंदर उसका योगदान, उसके ज्ञान को हम काम में ले सकते हैं। और डेयरी उद्योग के लिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए, बीड़ी सिगरेट उद्योग के लिए, चीनी गुड़ खांड सारी उद्योग के लिए हम इनकी खेती करके इन उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति कर सकते हैं। अगला जो है इसमें जो उद्योगों में जो अगला जो है वो किस पर आधारित है? फसल उत्पादन में
प्रयोग लिए जाने वाले जो साधन, फसल उत्पादन में प्रयोग में लिए जाने वाले साधन। फसलों के उत्पादन में हम कई प्रकार के साधन काम में लेते हैं, जैसे उन्नत बीज उद्योग है, आप वो फसलों के लिए पोषक जो तत्व है उनके उद्योग जहां पर बनते हैं वो। आगे बात करें ये आपके रसायन उद्योग में, उर्वरक उद्योग में, जैविक रासायनिक खाद में, और जैसे ये आपके सिंचाई व कृषि यंत्र उद्योग में। ये सारे जो हैं ये फसल उत्पादन में काम में ले जाते हैं। उन्नत किस्म के बीज होंगे, उन्हें फसलों के बुआई में काम मिलेंगे, तो इनको बनाने वाले जो उद्योग हैं वो उनका उद्योगों में काम में सस्य विज्ञान का महत्व है। पोषक तत्व है, पौधों की फसल की वृद्धि के लिए जो पोषक तत्व बनाए जाते हैं उनके उद्योग हैं। जो निंदानाशी रसायन है, कीटनाशी जो रसायन है उनके उद्योग में। उर्वरक उद्योग जो है उनमें, आप जो सिंचाई और जो कृषि यंत्र है उनमें। ये कृषि विज्ञान सस्य जो की शाखा जो सस्य विज्ञान, उससे संबंधित आज हमने शुरुआत की है पाठ की। इसमें सस्य विज्ञान की परिभाषा पढ़ा, उसके अर्थ को समझा, उसकी उत्पत्ति का अध्ययन किया, सस्य विज्ञान के महत्व को देखा और सस्य विज्ञान के जो अलग अलग जो कार्य क्षेत्र हैं, जिन कार्य क्षेत्रों में सस्य विज्ञान की आवश्यकता होती है उसमें हमने इनका अध्ययन किया। आगे की चर्चा के लिए हम कल एक और नई क्लास में हम आपको इसके संबंध में बताएंगे। आज की चर्चा में इतनी करेंगे। धन्यवाद।